हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। ये देखिए मेरे हाथ की क्या हालत हो चुकी है, आप लोग लाइव सेशन में देख ही चुके थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जिस दिन जला था उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। कितने बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, बट क्या करें, घर के जो रोज़ के काम हैं वो एक हाउस वाइफ को तो करने ही पड़ते हैं। तो कटहल मैंने बॉईल करके रख रखा था। जिस दिन कटहल की सब्ज़ी बनाई थी उसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, फिर मैंने उसको बॉईल करके रख रखा था। नमक डाल के ही बॉईल करती हूँ मैं कटहल को। फिर मैंने उसको हाथ से मैश कर लिया था और मुझे बनाने थे कटहल के कोफ्ते, जो कि मेरे हस्बैंड बोले थे और बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बने थे। तो मैंने बॉयल कटहल को मैश करने के बाद उसमें बेसन मिलाया, और ज़्यादा बेसन नहीं लगता है बट बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए थे तो काफ़ी अच्छे बने थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। फ़िलहाल तो मुझे कटहल ही पसंद है, मेरा फेवरेट है, मेरे घर में सभी को पसंद है। फिर उसमें मैंने गार्लिक को थोड़ा सा कूट लिया था, जो होता है उसमें कूटने वाला, उसमें गार्लिक और हरी मिर्च को भी कूटा था। तो हरी मिर्च जो थी आजकल पता नहीं कैसी आ रही है कि बिल्कुल भी तीखापन नहीं है उसमें, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है हरी वाली। तो फिर भी मैंने वही डाली थी, फिर उनकी बॉल्स बना ली थी इस तरीके से। और देखिए बेसन भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, मीडियम ही बेसन डाला था। तो हाथ से जब मैंने उसे नहीं हुआ था तो मैंने थोड़ा सा मिक्सर में चला लिया था उस कटहल को, ताकि अच्छे से वो मैश हो जाए। फिर भी इतना सॉफ्ट होता है ना कि हाथ से ही मैश हो जाता है। फिर मैंने बॉल्स बना के रख ली। फिर तेल तो मैंने गर्म होने कढ़ाई पे रख दिया था। फिर जैसे ही गर्म हो गया फिर उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने कर दिया, और फिर अच्छे से इन जो बॉल्स को है मैंने फ्राई कर लिया था, डीप फ्राई किया था। और ये जब रेड हो गई थी, अंदर से भी पक गई थी क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम थी। और अच्छे से पकने के बाद मैंने इनको अलट पलट करके बॉल्स को पका। ये तो मेरे हस्बैंड ने एक बॉल ऐसी ही खाई थी तो उनको ऐसी ही टेस्टी लगी थी। फिर इधर मैंने मसाला पीस लिया था, टमाटर, हरी मिर्च, गार्लिक, प्याज, ये सब पीसने के बाद सब मसाले को निकाल लिया। उसमें कुछ सम और जो मसाले होते हैं बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, और एक पैकेट मसाला था राजेश का मीट मसाला, वो डाला। थोड़ा सा चिली पाउडर था, चिली पाउडर ज़्यादा था नहीं इसलिए मसाला कुछ ग्रीन ग्रीन लग रहा है, क्योंकि रेड चिली पाउडर था ही नहीं तो मैंने ग्रीन चिली डाली थी। तो उसमें पीसने के बाद जब मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ही बनाया था। मसाला फ्राई हो गया, फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था और उसे जब बॉयल आ गया 2-3 बार, तब मैंने उसमें ये बॉल्स डाली थी और थोड़ी देर के लिए पकाया था ढककर। और फिर जल्दी ही झटपट रेडी हो गया। इतना यम्मी और टेस्टी बना था ना कि पूछे ही मत। मेरे हस्बैंड ने खाया, मैंने खाया। मेरे हस्बैंड उस दिन जल्दी चले गए थे किसी काम से, तो उसमें मैं शूट नहीं कर पाई, वो खा के भी नहीं गए थे। और यहाँ पे ये मेरा कटहल के कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं और इतनी जल्दी बन गए थे ना कि बस पूछिए मत। मम्मी ने खाया था, पापा ने भी खाया था, और जब मेरे बेटे ने खाया तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं करूँगी, एक बार आप लोग भी घर पे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो फिर यहाँ पे बना के मैंने सबको दे ही दिया था और फिर यहाँ पे मैंने अपने बेटे को दिया। ये राजस्थान की कचौड़ी जो है मेरे देवर लेकर आए थे, तो ये मेरे बेटे ने एक तो खा चुकी थी, एक मम्मी की जो थी तो वो मेरे बेटे को मम्मी ने दे दी थी। उनसे चाहे जितना मना करो ना वो मानती नहीं है और वो दे ही देती है। उनसे मैंने मना भी किया है, मैंने तो अपनी देवरानी से भी बोला है कि तुम जो ना मम्मी को देते हो, मम्मी खुद नहीं खाती और हम लोगों को दे देती हैं। तो फिर भी वो नहीं मानते, उसे चाहे जितना कहो। तो मेरे बेटे को काफ़ी पसंद आई थी राजस्थान की कचौड़ी। और फिर मैंने ये कोफ्ते को पूछा ना कि कैसा बना है, तो वो भी बोला कि बहुत टेस्टी बना है। यहाँ पे मैं खा रही हूँ, उल्टे हाथ से खा रही थी, तो उसने शूट करा था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनी थी। फिर दोपहर में मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने भी खाया, उनको भी अच्छा लगा था क्योंकि सुबह वो ब्रेकफास्ट करके गए थे, तब उस टाइम पे ये कोफ्ते नहीं बने थे तो सब्ज़ी रखी थी, तो वही खा के पराठे सब्ज़ी खा के वो चले गए थे और मुझे बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्यूसडे को बनाया था मैंने, तो फिर शाम को मैंने पूजा कर ली थी क्योंकि जाना था मुझे बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए। ट्यूसडे का मार्केट था, काफ़ी फ्रेश सब्ज़ी थी और मैंने कहा पूरे वीक के लिए ले लेती हूँ। इन लोगों ने और फिर ये शाम को देखिए क्या कर रहे थे मेरे साथ। इस व्यक्ति ने, इस पुरुष ने, इस शख्स ने, इस व्यक्ति ने मेरा ये चाला फोड़ दिया गाइस। बहुत बुरी तरीके से फोड़ा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये देखो, इसकी भी साजिश थी, इसकी पूरी प्लानिंग थी गाइस। अब मेरे हाथ का क्या हाल है।
वो अपने आप निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पानी चुका मेरे पैर पे। छी गंदा होता है ये, बैक्टीरिया होता है इसमें। पास्ता जलेबी तो दिखा दो। ये देखिए गाइस, गुड़ वाली जलेबी आ जाइए, खा लीजिए। अभी आई हूँ मैं बाज़ार से, वहाँ मिली थी गुड़ वाली जलेबियाँ। अच्छी लगती हैं, पहले मुझे नहीं पसंद थी बट अब अच्छी लगती है। और मेरे बेटे ने, हस्बैंड ने खाए थे, क्या खाया था, ब्रेड पकौड़ा। मुझे ये गुड़ वाली जलेबी। तो गाइस फिर मैं आ गई शाम को मार्केट से। मतलब मुझे लेट हो गया था क्योंकि हम लोग लेट से ही जाते हैं मार्केट। तो वहाँ से ये वाटरमेलन में लेके आई जो कि मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और गाइस पता है ये कितना था, 1.5 किलो से भी ज़्यादा था। और कितने का मिला, 25 का। तो ये हरी हरी सब्जियाँ, फेवरेट करेले सासू मॉम के, और धनिया पत्ता है ये भी बस बहुत सही मिल गया। और ये जो खीरा था ना, ये मिला हमको 20 रुपीज़ kg, 1 kg लेकर आई थी मैं। भिंडी लेकर आई थी, जो कि भिंडी तो कितनी की थी, मैं ½ kg लाई थी, याद नहीं आ रहा। गार्लिक ये सब लेकर आई थी। और सब्जियां तो काफ़ी अच्छी और फ्रेश गाइस, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे जब सुनेंगे टमाटर के रेट। पता है ये हैं 1 kg, और छोटे छोटे देसी वाले टमाटर होते हैं ना, वो हैं। ये हमको मिले 5 रुपीज़ kg, 5 रुपीज़ kg। और मेरे बेटे का फेवरेट मैंगो तो एक ही लेकर आया वो, क्योंकि एक ही लाया था और हमने एक ही लिया, ज़्यादा हमने लिया नहीं अभी, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। और ज़्यादा अभी अच्छे आएंगे, हमने कहा अभी टेस्ट देख लेते हैं। बट टेस्ट नॉट गुड नॉट बैड वाला था, ज़्यादा मीठा वाला नहीं था। तो फिर ये शाम का कल का क्लिप है। दीदी लोग आई थी, छोटी वाली मेरी ननद आई हुई, आप लोगों ने लाइव सेशन में देखा होगा। तो कल मैंने बनाए थे छोले भटूरे, तो वहीं पे शाम को वो चली भी गई कल, तो उनको टिफ़िन पैक करके दिया था। सो गाइस फिर यहाँ पे छोले भटूरे मैंने दीदी के लिए पैक कर दिए। फिर वो भी शाम वाली ट्रेन से 6 बजे वाली से वो चली गई। टाइमिंग तो हो ही गई थी, बनाते बनाते खाते पीते टाइम हो ही गया था। और गाइस बस यहीं पे छोटा सा व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।